दमोह में अंधी हत्याकांड का पर्दाफाश, साझेदारों ने कराई थी हत्या। देहात थाना क्षेत्र के लॉर्ड एंड बाग के पास हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दमोह एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवंबर को मुकेश यादव की हत्या उसके ही खेती के 2 साझेदारों और एक कर्मचारी द्वारा की गई थी। जांच में सामने आया कि फसल चोरी और खेती के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार नाबालिग कर्मचारी ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जबकि हत्या की योजना दोनों पार्टनर राम सिंह और राजा सिंह ने मिलकर बनाई थी। दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा और उनकी टीम ने 3 दिन के भीतर अंधी हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 12 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे चौकी जबलपुर नाका में सूचना मिली थी कि लाड़नबाग एरिया में खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है और वहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ है, खून फैला हुआ है और कुछ और अन्य चीज़ें वहाँ मौके पर पड़ी हुई हैं। मौके पर पुलिस ने जाके वहाँ पर तस्दीक की तो जो मृतक है वो मुकेश यादव के रूप में उनकी शिनाख्त हुई और आगे फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद ये क्लियर हुआ कि जो मृतक मुकेश हैं उसमें उनका एक दिन पूर्व अपने जो उनके खेती में उनके पार्टनर हैं जो साथ में खेती करते हैं उनसे खेती के ही एक विवाद को लेकर आपस में कुछ वहाँ पे झगड़ा हुआ था, विवाद की स्थिति बनी थी और दोनों पक्षों में काफ़ी हॉट टॉक्स हुई थी। उसके बाद मौके पर जो हमें साक्ष्य मिले उसमें जो हथियार जैसे हत्या हुई है वो कुछ और भी चीज़ें जो परिस्थितिजनक साक्ष्य थे उनको हमने वहाँ से जब्त किया है और इसमें जो कारण समझ में आ रहा है वो एक दिन पहले की जो घटना है वही समझ में आ रही है कि जो झगड़ा हुआ एक दिन पूर्व अनाज की चोरी को लेकर और उसमें बंटवारे को लेकर और उसके बाद फिर वो बात बढ़ती हुई चली गई और जो 2 इनके पार्टनर रहे हैं मृतक के वो साथ में एक जो वहाँ पर उनका कर्मचारी है जो खेत पर काम करता है उन्होंने मिल के ये जो है घटना कारित की है, जिसमें हमने 3 आरोपी जो हैं राम सिंह जो इनके पार्टनर हैं पेपरिया हिर सागर ज़िले के, राजा सिंह यादव पेपरिया हिर के ये भी रहने वाले हैं और एक नाबालिग आरोपी जो कि वहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो राजा सिंह यादव है इसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह से अभी ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं और जैसे ही वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिट होने का तो हम इन्हें जेल दाखिल कर देंगे। इसके अलावा मौके पे मौजूद जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को हमने और अभी रक्षा में लिया हुआ है, उनकी वहाँ पर क्या इस परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में वहाँ पर वो थे और इस पूरी घटना में उनका क्या रोल रहा है, इस संबंध में उनसे अभी उनका साक्ष्य कलेक्शन हो रहा है। प्रमुख रूप से अभी ये 3 आरोपी जो हैं जो उनको हमने मुख्य आरोपी माना है ये पुलिस की अभिरक्षा में है और यहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। सर किसने हत्या की है? हत्या इसमें जो कर्मचारी है नाबालिग निकला है वो, उसकी उम्र 17 साल 4 महीने है, इसका भी मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। वो मुख्य रूप से उसने अपने हाथ से ही वो कुल्हाड़ी मारी थी जिससे ये हत्या हुई है, पर उसको कारित करवाने के पीछे जो योजना बनाई गई और उसको योजना बनाते हुए पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसमें जो दोनों इनके पार्टनर हैं उनको हमने नामजद किया है। कम समय के अंदर खुलासा हुआ है, मतलब 2 या 3 दिन के अंदर ही। बिल्कुल ये बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी क्योंकि शहर के बीच में ये घटना हुई और पूर्व में भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उससे शहर में नो डाउट कि एक सनसनीखेज माहौल बनता है और पुलिस की टीम लगातार इसमें तत्पर थी इसको खोलने के लिए, इस मर्डर को खोलने के लिए। मौके पर बहुत ही अच्छे तरीके से साक्ष्य जब्त किए गए थे। साइबर की टीम ने भी इसमें बहुत तत्परता से काम करते हुए पूरी रात में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और जहाँ तक बात है इन तीनों आरोपियों को साथ में जो बाकी लोग अभिरक्षा में लिए गए हैं उनको पकड़ने की, लगातार 3 दिन तक पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में रात भर पकड़ती रहीं और पूरी रात हमने सर्च ऑपरेशन चलाया था सागर में भी और दमोह में भी और बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी लोगों को राउंड अप किया गया है। इसमें थाना प्रभारी उनकी टीम को विशेष रूप से उनका योगदान जाता है और साथ में साइबर की टीम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।